हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गौन और आपको स्वागत है राहुल गौन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर मिले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जितने वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो आज तक किसी भी भोजपुरी यूट्यूबर ने या फिर भोजपुरी के बारे में जो न्यूज़ बनाता हो उस टॉपिक पे आज तक किसी ने बात ही नहीं किया है। इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे भोजपुरी स्टारों की फ़ैन फॉलोइंग कम की होती है बॉलीवुड स्टारों से। तो इसके दो रीज़न है, तो हम उन्हीं दो रीज़न के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम पहले रीज़न के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है मूवी रिलीजिंग, कि कौन से इंडस्ट्री की मूवी को आप कहाँ पर प्रमोट करते हैं, कहाँ पर रिलीज करते हैं। जैसे आप बात करोगे हिंदी मूवी की, तो हिंदी मूवी को एक साथ ओवरऑल इंडिया रिलीज़ किया जाता है, और इंडिया नहीं विदेश में भी इनकी मूवी को रिलीज़ की जाती है लैंग्वेज को डब करके। और वहीं आप भोजपुरी मूवी की अगर आप बात करोगे तो विदेश तो छोड़िए, इंडिया में ही बहुत कम जगह पे इनकी मूवी रिलीज होती है। कुछ कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही होती ही नहीं है। और सिनेमा हॉल के भी आप देख सकते हो कि अगर हिंदी मूवी अगर मान लीजिए अगर रिलीज हो तो वो मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होता है। भोजपुरी में भी अगर किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हो तो एकदम नॉर्मल सा सीमित सिनेमा हॉल में ही रिलीज होता है, बहुत ही लो क्वालिटी सिनेमा हॉल में। तो उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आप बात करोगे कि सिनेमा हॉल मूवी रिलीजिंग से फ़ैन फॉलोइंग का क्या संबंध है, तो मूवी रिलीजिंग और सिनेमा हॉल और एक्टिंग का फ़ैन फॉलोइंग से ही संबंध होता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, आप किसी के फ़ैन क्यों बनते हो, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के आप फ़ैन क्यों बनते हो? जब उसको आप देखोगे, उसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, उसकी डांसिंग आपको अच्छी लगेगी, उसकी डायलॉग आपको अच्छी लगेगी, सिंगर की सिंगिंग आपको अच्छी लगेगी, तभी तो आप उसके फ़ैन बनोगे ना। ऐसे तो नहीं कि आप किसी का फ़ैन बन जाओगे। और एक्टर ही नहीं, आप किसी भी सेलिब्रिटी के फ़ैन बनते हो तो सबसे पहले आप यही देखते हो कि उसमें क्या काबिलियत है, उसमें क्या है जो दूसरों से अलग करता है, उसके बाद आप उसके फ़ैन बनते हो। तो ही बात हो जाती है। अगर आप बॉलीवुड की मूवी को देखोगे तो ओवरऑल इंडिया रिलीज होती है लैंग्वेज को डब करके। जैसे हिंदी मूवी है तो साउथ में, नेपाली में, भोजपुरी तक में भी रिलीज होती है मूवी हिंदी की। तो लोग उनको देखते हैं और किसी एक्टर की एक्टिंग अच्छी लग जाती है तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेते हैं, तो उनकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। और अगर आप भोजपुरी मूवी की बात करोगे तो वो इंडिया में जिस जगह पर रिलीज भी होती है तो बहुत ही कम सिनेमा हॉल में, सीमित सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, और विदेश में तो होती ही नहीं है। तो उसके वजह से इनके फ़ैन फॉलोअर कम है। और इनके भोजपुरी के लोग कितने होंगे देखेंगे, कुछ कुछ भोजपुरी के लोग सिनेमा हॉल में जाते भी नहीं हैं और कुछ कुछ भोजपुरी के लोग इंस्टाग्राम चलाते भी नहीं हैं। तो उसके वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग कम होती है। और अगर आप बात करोगे स्टेज शो की, तो ऐसा नहीं कि भोजपुरी के स्टार विदेश में जाते हैं स्टेज शो करने, ये भी जाते हैं, ये भी अवार्ड शो करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, अगर मान लीजिए इंग्लिश सिंगर अगर यहाँ आ जाए कोई इंडिया में, तो आप क्या उसके स्टेज शो देखने जाओगे? कोई नहीं जाएगा। यही कुछ होंगे जो विदेश के जो लोग आए होंगे इंडिया में, वही उनके स्टेज शो देखने जाएंगे, क्योंकि जो बोलेगा वही समझेंगे। हम लोग तो ज़्यादातर सच समझेंगे नहीं। तो वही बात हो जाता है ना। अगर भोजपुरी की मूवी के स्टार अगर जाते भी कहीं विदेश में, तो जो इंडिया से जो बाहर गए रहते कमाने, वही लोग उनको देखने आते हैं। तो वो लोग तो पहले जानते हैं, तो वो लोग देखने आएंगे ही आएंगे। लेकिन विदेशी क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अब आके भी तो करेंगे क्या, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं। विदेशी तो भी हिंदी नहीं समझते तो भोजपुरी क्या समझेंगे? तो वही बात है, अगर प्रमोट करना चाहिए तो भोजपुरी की मूवी को करना चाहिए। कि लंदन में अगर आप लैंग्वेज को डब करके अगर आप रिलीज करोगे ना, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी और फिर भोजपुरी भी लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, मतलब फेमस होगा। तो ये एक पहला रीज़न था। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न पे। तो दूसरा रीज़न है कि भोजपुरी की जो फ़ैन फॉलोइंग आती है वो कहाँ से आती है। तो किसी से भी आप पूछोगे तो 60% लोग यही बोलेगा कि गांव से आती है, मतलब विलेज से आती है भोजपुरी स्टारों के फ़ैन फॉलोइंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके शहर में कोई फ़ैन नहीं है, इनके गाने नहीं चलते शहर में, इनके गाने चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो गाँव से ही आती है। तो क्या होता है ना, गांव के लोग सोशल मीडिया अकाउंट पर थोड़े कम एक्टिव रहते हैं। 50% लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और 50% लोग कम रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना के डेली पोस्ट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि उनके पास टाइमिंग की थोड़ी कमी रहती है।
जैसे अगर आप शहर की बात करोगे ना, तो हर एक बच्चे के हाथ में रहता है फ़ोन, और वो फ्री रहता है क्योंकि उनके घर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, कुछ कोई बिजनेसमैन का, तो वो कि भी मतलब शहर में, तो उनके जो मतलब गार्जियन रहते हैं, तो आप भी जाते हैं, तो बच्चों पर कोई मतलब प्रेशर नहीं रहता है। और आप गाँव की बात करोगे तो अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो 17 या 18 एज के बच्चे को जो मतलब बाहर हो जाते हैं, मतलब ऊपर हो जाते हैं, तो वो विदेश चले जाते हैं या फिर इंडिया में कहीं जाके कमाते हैं। तो आप ही सोचो, जो इंसान 8-8 9-9 घंटा एक फैक्ट्री में काम करता हो, वो घर आके इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, और अगर चलाएगा भी तो वो अपना देखेगा ना, अपने फ्रेंड से बात करेगा। अब स्टारों को थोड़ी ना मतलब ढूंढता बैठेगा कि ये खेसारी लाल है, ये पवन सिंह है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और वही अब बात करोगे शहर की। और हाँ, एक और रीज़न है कि जो गांव की जो मतलब फ़ैन फॉलोइंग आती है, उससे अगर आप बात करोगे तो मतलब गांव के जो लेडीज़ होते हैं, जो मतलब फीमेल होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते ही नहीं, मतलब सोशल मीडिया चलाते ही नहीं है, तो उनके फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी सी कम होती है भोजपुरी सिंगर एक्टरों की। और अगर आप शहर की अगर आप बात करोगे तो हर एक बच्चा या फिर गर्ल्स के मोबाइल में आप इंस्टाग्राम लॉगिंग पाओगे, फेसबुक लॉगिंग पाओगे, और वो स्टारों को फॉलो करते हैं। हर कोई करता है शहर में। और अगर आप बात करोगे तो फॉलो करते ही ठीक है, लेकिन एक और बात आ जाती है ना कि गांव के लोग जो होते हैं, अगर किसी के नाम से सर्च करते हैं ना, अब मान लीजिए मैंने नाम किया था, मैंने जब 2018 में मैं इंस्टाग्राम पर आया था, तो मैंने पहली बार सर्च किया था खेसारी लाल यादव, तो उसके नाम से 50 आईडी खुल चुके थे। तो मैंने एक आईडी को क्लिक किया था, उसको 1 साल तक फॉलो किया था। उसके बाद से मुझे पता चला कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो तो खेसारी लाल यादव है ही नहीं, वो तो कोई मतलब फेक अकाउंट है। क्योंकि उसके बाद से मुझे किसने बोला कि जो ये आप इसको फॉलो कर रहे हो, इसका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, और जो स्टारों को जो मतलब अकाउंट होता है वो मतलब वेरीफाइड होता है। तो यही हो जाता है ना, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि वेरीफाइड होता क्या है। तो जो ब्लू टिक होती है ना, वही मतलब वेरीफाइड होता है अकाउंट, और जो ब्लू टिक नहीं रहता है तब समझ लो वो अकाउंट नहीं है उसका, वो मतलब फेक अकाउंट है। मतलब कुछ कुछ स्टारों का रहता है जो मतलब ब्लू टिक नहीं रहता है, लेकिन वो अभी बहुत लो लेवल की स्टार है। जैसे समर सिंह जी, तो उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है उनकी। प्रमोद तन्वी यादव जी, तो उनका अकाउंट ब्लू टिक नहीं रहेगा। वेरीफाइड अकाउंट होने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख या 2 लाख से ऊपर फैन फॉलोअर होने चाहिए, उसके बाद ही आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो ये वो 2 रीज़न थे। और एक और रीज़न है, इसमें एक और रीज़न को ऐड करूँगा, तीसरा। क्या भोजपुरी की आप बात करते हो तो वहाँ हमेशा अश्लीलता जुड़ जाती है, इसको एक टैग मिल चुका है अश्लील का। तो कुछ लोग अगर कहीं आप जाके, जैसे मैं भी ये गोरखपुर में रहता हूँ, तो अपने दोस्तों से बोलता है अरे यार खेसारी लाल यादव का मूवी है, तो कोई देखता ही नहीं है, कहता है यार भोजपुरी है, बहुत ज़्यादा गंदा लैंग्वेज होगा, अश्लील होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये टोटल 3 रीज़न थे जो मैंने आपको बताया कि भोजपुरी स्टारों की फैन फॉलोइंग कम क्यों रहती है सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉलीवुड स्टारों के मुकाबले। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।